आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लीग एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि अब आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं, अब ये अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम बोले कि 2017 से पहले भर्ती का मतलब होता था कि चाचा और भतीजा झोला लेकर वसूली पर निकलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें विकास नहीं, वसूली और वोट बैंक की राजनीति करती थी। दाऊद जैसे गिरोहों के साथ साझेदारी कर प्रदेश की छवि धूमिल करती थी। आजमगढ़ के फूलपुर में गोरखपुर लीग एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पूर्वांचल को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी मिल गई है। ये विकास का वो रास्ता है जिसकी नींव 2017 के बाद पड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तब यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे अधूरे थे और आज यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि वो दौर अलग था जब भर्तियों के नाम पर चाचा और भतीजा झोला लेकर वसूली पर निकल पड़ते थे। भर्ती हो या विकास, सब कुछ सिफारिश और घूस पर टिका था। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारें विकास नहीं बल्कि डी कंपनी के साथ साझेदारी करती थी, आजमगढ़ को बदनाम करती थी, आतंक की जमीन बताती थी। अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाए तो जहन्नुम का टिकट पहले ही कट जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि गोरखपुर लीग एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट यूपी को नई उड़ान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी में भर्तियां सिफारिश पर नहीं, मेरिट पर हो रही हैं। 60,000 से ज़्यादा युवा भर्ती हुए, 12,000 बेटियां चयनित हुई, बिना कोई पैसा, बिना कोई जाति पूछे। आखिर में सीएम ने कहा कि अब यूपी गड्ढों का नहीं, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का प्रदेश बन चुका है। ये नया भारत है जो आतंकियों को घूस कर मारता है और युवाओं को गांव में रोजगार देता है। बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई आतंकी वारदात होती थी बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वहां सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की मांग में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज ये देख रहे हैं आप, और इसलिए बहनों और भाइयों में आज आपके पास आया हूं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ विरासत के कार्यक्रमों के साथ गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपको एक नई पहचान दिला रहा है, ये आपको सम्मान दिला रहा है। सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को जब आप अपनी इस विरासत को सौंपेंगे, आप भी कह सकते हैं, आप भी तो ये कह सकते हैं कि हम वो गौरवशाली पीढ़ी है जिन्होंने राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देखा है।